हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टेम्पल ऑफ नॉलेज। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो टीजीटी फीमेल 8 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे। समरूपता पूर्ण कीजिए, वृत्त का परिधि से वही संबंध है जो वर्ग का खालिस्तान से है। तो भी वर्ग का परिमाप, ठीक है, परिमाप और परिधि ये बिल्कुल सेम होते हैं, बस इसमें ये डिफरेंस होता है जो वृत्त परिधि होती है वो किसी बंद आकृति के चारों ओर का जो है एरिया होता है, ठीक है। जैसे वृत्त के चारों ओर का एरिया, वृत्त एक बंद आकृति होती है, और जो परिमाप होता है वो होता है किसी भी बहुभुज आकृति के चारों ओर का एरिया, उसको परिमाप बोलते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, वह युग्म चुनिए जिसमें संख्याएं 11:12:10 से समान रूप से संबंधित है। तो भी 8:448 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 11 × 10 और दूसरे में कर रखा है 8² - 8 × 8, तो ऐसे करके देखेंगे तो ये आ जाएगा। वह शब्द चुनिए जो समूह के बाकी शब्दों से सबसे कम मिलता है। तो भी काल पुरुष सबसे कम मिलता है, क्योंकि कन्या, मीन, करक ये सब क्या होती है, ये सब राशियां हैं और काल पुरुष राशि नहीं है। श्रृंखला 1, 3, 7, 13, 21, ठीक है। इसके बाद बताना क्या आएगा, इस सीरीज को पूरा करना। तो देखेंगे इसमें जैसे 1, उसके बाद 3 आ रहा है तो +2 हो रहा है, ठीक है। 3 के बाद 7 है तो +4 हो रहा है, ऐसे 2 जुड़ते जा रहे हैं। 7 के बाद 13 है तो +6 हो रहा है, ठीक है। 13 के बाद 21 है, +8 हो रहा है, तो आगे भी 2 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, 21 + 10, तो हमारा क्या हो जाएगा 31, सी राइट आंसर। उसके बाद देखें, काउंसिल का बीट्रैक से वही संबंध है जो गाइडेंस का खालिस्तान से है। तो भी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, जैसे इनमें हमने रिलेशन देखना, बी सी एक कम हो रहा है, फिर ओ टी, इसमें 7 का डिफरेंस है, फिर देखेंगे फिर 1 का डिफरेंस है, फिर 6 का, फिर 1 का, फिर 5 का, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। पहले 1 का, फिर 5, 7 का, फिर 6 का, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। FOHYZKBB राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि Z = 52 और ACT = 48 तो BAT किसके इक्वल होगा। तो भी 46 के इक्वल होगा। ये कैसे होगा, जैसे Z की नंबरिंग क्या होती है 26 होती है, फिर ×2 तो क्या आएगा 52। उसी तरह से ACT, इन तीनों की नंबरिंग का हम जोड़ कर देंगे और ×2 तो 48 आ जाएगा। जैसे A 1, C 3 पे होता, T 20 पे होता, तो हम जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर उसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 48। उसी तरह से BAT, इसको भी इनकी नंबरिंग करेंगे, उनको जोड़ेंगे, 2 से गुणा करेंगे, B 2 पे है, A 1 पे है, T पे 20 है, तो उनको जोड़ देंगे 23 आएगा, उसको 2 से गुणा कर दो 46 आ जाएगा। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, वह उस औरत की बेटी है जो माता के पति की माता है, और औरत का राजन से क्या संबंध है। तो भी उसको बुआ लगेगी, ठीक है, बुआ लगेगी, उसकी जो दादी की बेटी है वो जो संबंध निकल के आ रहा, तो बुआ लगी। 6 नाटक ABCDE और F मंच पर सोमवार से शनिवार तक खेले जाते हैं। नाटकों की खेले जाने की समय सारणी निम्नानुसार है। A शुक्रवार को नहीं खेला जाता, C समय सारणी के पहले दिन नहीं खेला जाता, D केवल बुधवार को ही खेला जाता, लेकिन C उसके तुरंत बाद नहीं खेला जाएगा, D और F के बीच 2 दिनों का अंतर होना चाहिए, E के तुरंत बाद A आना चाहिए। तो भी ये क्वेश्चन हम टेबल बना के कर सकते हैं, उससे इजीली हो जाएगा। मैं इनका आंसर बता देता हूँ। नाटक B किस दिन निर्धारित है, तो भी D इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28वें का D। नाटक D के तुरंत पहले कौन सा नाटक आएगा, तो A नाटक आएगा, A राइट आंसर हो जाएगा। सोमवार से आरंभ करते हुए नाटकों के मंचन का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा, तो भी D इनमें से कोई नहीं, जो सही क्रम होगा वो होगा EADBCF,
वो ऑप्शन में मेंशन नहीं है। अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। 30 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो उसकी मूल स्थिति से क्या होगी? तो भी वो 10 मीटर होगी। ठीक है, 10 मीटर दूर है वो। ठीक है, फर्श, दीवारें और कमरा दर्शाए जा सकते हैं। तो भी सी, इसमें दर्शाए जा सकते हैं। ठीक है, कमरे के अंदर फर्श और दीवार दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखिए, चित्र में उन संख्याओं का गुणनफल क्या जो केवल त्रिभुज में है। तो ये देखना, जो त्रिभुज में जो नंबरिंग है उनकी गुणा क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखें कौन कौन सी है त्रिभुज में। तो इनमें ये कोई भी नहीं है। जो 8 और 9 है ये हमें केवल त्रिभुज में दिख रही है। तो इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, शब्द प्रेजेंस में 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर है जितने वर्णमाला में है। तो और सामान्य क्रम में है, दोनों अक्षरों में कौन सी वर्णमाला में सबसे पहले आता है। तो ये देखना कि क्रम में कौन से और उनमें से पहले कौन सा आता है अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। तो PQRS ऐसे देखेंगे, PQRS। ठीक है, तो P और S है क्रम में। ठीक है, TUVW आगे तक देखेंगे, लास्ट तक देखना होता है। तो इसमें और कोई नहीं है। तो P और S है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? P से पहले, S से पहले P आता है। ठीक है, तो P इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वें का D। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के क्रम में कितनी सम संख्याएं हैं जिनके तुरंत बाद एक विषम संख्या और तुरंत पहले एक सम संख्या। ये देखना है कि कौन सी ऐसी सम संख्या जिसके तुरंत बाद विषम और तुरंत पहले सम हो। तो एक तो ये रही। ठीक है, दूसरी ये है, उसके बाद तीसरी ये है और ये चौथी ये। तो 4 हो जाएंगी। तो इसमें 4 दे नहीं रखा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इस एरो का जो अर्थ है वो है माइनस, इसका है प्लस, इसका है और इसका है गुणा। ठीक है, इसका डिवाइड, इसका गुणा। तो ये जो दे रखा है इनमें क्या हो जाएगा? तो इनको हम जो साइन दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 36 + 4 - 10 गुणा 5 जमा 20 भाग में 2। तो हम इसको बड़मास के फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक परेड में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। QR के बाएं खड़ा परंतु P के दाएं खड़ा है। ON के दाएं और P के बाएं खड़ा है। इसी प्रकार SR के दाएं और T के बाएं खड़ा। तो मध्य में कौन खड़ा है? तो भाई Q इसका राइट आंसर हो जाएगा C। A B से बड़ा है, ठीक है, परंतु C से छोटा है। D E में छोटा परंतु E से बड़ा है। यदि C D से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन? तो भी E सबसे बड़ा हो जाएगा। D राइट आंसर है। लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसमें ये बतानी है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे, कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो क्या है पहले पे 1 2। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 0 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, उसके बाद आगे है 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 + 1 50। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्ध कराए गए निम्नलिखित आंकड़ों में से नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन सा पर्याप्त है? अचलपुर और दुर्गापुर के बीच लुप्त मार्ग द्वारा दूरी किलोमीटर में क्या है? ठीक है, लघुत्तम दूरी जो मिनिमम दूरी है वो बतानी। आंकड़े, दुर्गपुर मीरापुर के उत्तर में 8 किलोमीटर है जो अचलपुर से 62 किलोमीटर दूर है। दूसरा है अचलपुर बिजनौर से 69 किलोमीटर दूर है जो दुर्गापुर से 28 किलोमीटर दूर है। तो इसमें तो डायरेक्शन तो दे ही नहीं रखी, कैसे पता चलेगा ये किस दिशा में है? कथन
और ए में भी एक की दे रखी है, दूसरे की नहीं दे रखी, ठीक है। तो इसमें जो है दोनों दिए गए आंकड़े पर्याप्त नहीं है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और जो बाकी के पार्ट बच गए हैं उनका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इससे पहले हम जीके का सॉल्यूशन डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।